सथई भुजान में हम छोड़ दो, इससे वरुण जी और प्रसन्न हो जाएंगे। और 10,000 वहीं वरुण जी के मंत्र का जाप किया सुनहसेब के कान में। सुनहसेब के समक्ष विश्वामित्र जी ने जप किया, वरुण जी तत्काल प्रकट हो गए। मांगिए विश्वामित्र, मैं अति प्रसन्न हूं। बोले महाराज इस बालक की बलि छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, इसको जीवन दान दो। तथास्तु। भगवान विश्वामित्र जी ने कहा, ये राजा जो जलोदर रोग से पीड़ित थे इनको भी मुक्त कर दो। तथास्तु। राजा को आपको कुछ समर्पित करना था, उस ऋण भाव से भी हरिश्चंद्र जी को मुक्त कर दो। तथास्तु। इतना बोले वरुण जी और चले गए। ये काम चाहते तो वशिष्ठ जी भी कर सकते थे, पर हे जन्मेजय क्या पता क्यों नहीं उस समय उन्होंने ऐसा किया। और यदि कर दिए होते तो आज हरिश्चंद्र की कथा हम लोग क्यों सुनते। सब लीला है जगदम्बा की, भक्त को प्रसिद्ध करने की। आज हरिश्चंद्र जी ने देखा, बोले वाह, सत्य की कैसी प्रतिष्ठा है। देखो तो महाराज विश्वामित्र जी के सत्य बल तपोबल पर वरुण जी ने मेरे पुत्र को भी जीवन दान दे दिया, वो सुनहसेब को भी जीवन दान दे दिया, मुझको रोग मुक्त भी कर दिया, सब और सुख शांति समृद्धि छा गई। तो उस दिन प्रतिज्ञा की, चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, पर दृढ़ व्रत यह हरिश्चंद्र का टरे न जगत विचार। अब चाहे चंद्र सूर्य की गति बदल ले, दिशाएं तितर बितर हो जाए, लेकिन मैं हरिश्चंद्र अब कभी सत्य वचन से डिगूंगा नहीं। सदा सत्य भाषण ही करूंगा, सत्य पथ पे ही चलूंगा। ये उन्होंने महान संकल्प ले लिया। उस समय एक बात उठी, ये जो सुनहसेब है अब ये किसका होगा। तो लोगों ने कहा भाई इसके माता पिता निर्धनता के दुख के कारण इसको बेचे थे, इनको जा करके वापस कर देना चाहिए, बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। तो जो न्याय करता था उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। अरे वो कहे कि अब माता पिता जिन्होंने धन के लोभ से इसको बेच दिया वो तो अपने हाथों मार ही दिए, उनका भी इनके ऊपर कोई अधिकार नहीं। तो बोले फिर हरिश्चंद्र जी खरीदा है वो इसके पिता है। बोले बिल्कुल नहीं, हरिश्चंद्र भी बलिदान करने के लिए उतारू थे। तब वशिष्ठ जी ने वहां सत्य कहा, बोले इनके ऊपर मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। विश्वामित्र जी ने इनके जीवन की रक्षा की है, विश्वामित्र जी की ही ये पुत्र कहलाएंगे। अब सुनहसेब पे पूरा अधिकार विश्वामित्र जी का है। सब लोगों ने साधु साधु कहा। विश्वामित्र जी उस बालक को लेकर के घर आए। 100 पुत्र थे विश्वामित्र जी के। अपने बेटों को बुला के कहा, देखो अब ये तुम्हारा बड़ा भाई है, सबको इसको प्रतिदिन प्रणाम करना, बड़ा भाई मानना, इसकी आज्ञा के वशवर्ती होके रहना। तो बेटे कहने लगे हम नहीं मानेंगे पिताजी। काहे मानेंगे? अरे मैं कह रहा हूं तो मानोगे। बोले बिल्कुल नहीं मानेंगे, हम बड़ा भाई नहीं मानेंगे, मेरी आज्ञा की अवहेलना करोगे? बोले हाँ करेंगे, बड़ा भाई नहीं मानेंगे। बोले हम घर छोड़ के निकल जाएंगे। तो विश्वामित्र जी ने कहा जब नहीं मानते आज्ञा तो बिल्कुल निकलो यहां से। कह रहा हूं मान लो, मानते नहीं हो। बोले नहीं मानेंगे पिताजी, बड़ा भाई तो नहीं मानेंगे। वो पटवारी आता है और पटवारी आके बड़े भाई का नाम को लिख देता है, अब वगैरह लिख देता है, तो हम वगैरह हैं, काहे मानेंगे बड़ा भाई? नहीं मानेंगे। बोले नहीं मानोगे तो निकलो घर से बाहर। निकल गए, सब जंगल में चले गए। अब वहां जोश ही जोश में तो निकल गए थे। जब जंगल में रूखा सूखा खा करके जैसे जब 3-4 दिन कटे और भूख सताई तो सब बुद्धि उनके ठिकाने आ गई। मन में सोच रहे कब आएगा पटवारी और कब वगैरह लिखेगा, और हम तो आज ही से संपत्ति से सबसे बेदाखिल कर दिया हमको पिताजी ने। तो आ गए वापस। अब आके कहने कैसे आए? पिताजी ने कहा, बोले हम स्वीकार करते हैं। क्या करोगे स्वीकार? हम बड़ा भाई मानेंगे। हाँ मानोगे तो चलो रहो। तो सुनहसेब जी को बड़े भाई के रूप में विश्वामित्र जी के पुत्रों ने स्वीकार किया। यहीं से 3 गोत्र विश्वामित्र जी से चले। विश्वामित्र स्वयं गले में रस्सी बांध के लाया गया था इसलिए गालव गोत्र, और सुनहसेब। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरिश्चंद्र जी ने सत्य के प्रभाव को देखा था, उस समय से बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञा ले ली कि मैं सदा सत्य व्यवहार करूंगा। ये एक उन्होंने प्रतिज्ञा ली, आजन्म अब कभी असत्य के मार्ग में चरण नहीं रखूंगा। ये एक काला पक्ष की कथा।
इनका एक उजला पक्ष भी है। और व्यास जी कहते हैं जन्मेजय, इन्हीं विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी की एक बार स्वर्ग लोक में भेंट हुई। वशिष्ठ जी ने वहां अपने यजमान हरिश्चंद्र जी की बड़ी प्रशंसा करना आरंभ कर दिया। हरिश्चंद्र समो राजा ना भूतो ना भविष्यति, सत्यवादी तथा दातः शूरः परम धार्मिक इति तस्य वचः श्रुत्वा विश्वामित्रो अति कोपनः। जब वशिष्ठ जी ने परम सत्यवादी मेरे यजमान हरिश्चंद्र हैं, परम दाता हैं, परम शूर हैं, पराक्रमी हैं, ऐसे कहना चालू किया तो विश्वामित्र जी बड़े क्रोध में आ गए। और क्रोध में आके उन्होंने कहा, वंचितो वरुणो येन प्रतिश्रुत्यं वरः पुनः मिथ्यावादिनं कपट प्रियम एवं स्तौषि निप्रम। तुम जिस राजा की स्तुति कर रहे हो ना वशिष्ठ जी, उनकी सारी सच्चाई मैं जानता हूँ, वो मिथ्यावादी हैं। जलेश भगवान वरुण को देने की बात कह करके बार बार लौटाते थे, वही हरिश्चंद्र है ना। बोले वो सब बात पहले की है महाराज, लेकिन अब हरिश्चंद्र समो राजा ना भूतो ना भविष्यति, सत्य प्रतिज्ञ है मेरे यजमान। तो बोले शर्त लगा लो, मैं तुम्हारा यजमान तुम्हारा राजा कितना सत्य प्रतिज्ञ है, मैं परीक्षा लेकर के दिखा सकता हूं वो कितना सत्यवादी है। बात ही बात का रस बढ़ियाई। बोले जो परीक्षा लेना है ले लो, हरिश्चंद्र जैसा राजा तुमको धरती पे दूसरा नहीं मिलेगा। वशिष्ठ जी ने भी कह दिया। और अपने दोनों के बीच के उस शर्त में विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है, मैं परीक्षा लेकर के बताऊंगा। एक बार की बात है, कदाचित तो हरिश्चंद्रो मृगयार्थम वनम ययौ अपश्यत ब्रूदतिम बालाम सुंदरीम चारुलोचनाम। एक बार ये वन में विचरण करने को गए हरिश्चंद्र जी। जैसा कि अभी आप लोगों ने कथा में सुना कि पहले के राजागण बराबर वन की ओर जाते रहते थे। कोई राष्ट्र विरोधी तत्व, कोई दस्यु चोर लुटेरे जंगल में जिससे डेरा न जमाए तो वन की ओर गए। वहां इन्होंने देखा कि वन के एक निर्जन स्थान पे एक कमनीय स्त्री रो रही थी। तो उस देवी को रोते देख हरिश्चंद्र जी पूछने लग गए, ताम पृच्छन महाराज कामिनीं करुणापरः पद्मपत्र विशालाक्षी किम रोदिसी वरानने। हे कमल के पत्र के समान नेत्रों वाली देवी, तुम क्यों रो रही हो? इस समय हरिश्चंद्र का राज्य धरती पर है और मेरे राज्य में राक्षस भी पराई स्त्री को कष्ट नहीं पहुंचाते। ना बाधते च राज्ये में राक्षसो अपि परांगनाम तम हन्मी तरसा कांते यतस्वाम सुंदरी बाधते। राक्षसों की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पर नारी को कष्ट पहुंचाए। राक्षस भी परम धार्मिक होकर के मेरे राज्य में चलते हैं। जो कोई व्यक्ति तुमको पीड़ित करता होगा मैं अभी मार डालूंगा। मुझको अपना दुख बताओ और सर्वदा निश्चिंत हो जाओ। तो उस देवी ने कहा कि राजन, आप मुझे सिद्धि जाने, मैं कमना नाम वाली स्त्री हूं। यहां पर थोड़ी दूर में एक ऋषि उग्र तपस्या करने हैं और उग्र तपस्या करके वो मुझको अपने वश में करना चाहते हैं। मेरे लिए ही उनकी तपस्या चल रही है, तो अब मुझको उनके वश में हो जाना पड़ेगा, इसलिए मैं रुदन कर रही हूं। विश्वामित्र जी ने कहा, रो मत, तुमको कष्ट नहीं होगा। मैं उस मुनि को जाकर के मना कर देता हूं। और ये सिद्धि थी, जब कभी कोई व्यक्ति सिद्धि को पाने के लिए तपस्या करता है तो वो सिद्धियां रोने लग जाती है कि अब मुझको इसकी दासी बनना पड़ेगा। रुदन करती ही, इसलिए पहले बहुत विघ्न उपस्थित करती। तो विश्वामित्र जी की ही तपस्या चल रही थी। राजा वहां चले गए और जाकर के प्रणाम करके कहने लगे कि हे ऋषिराज, आप ये तपस्या रोक दो। आपका दास हरिश्चंद्र राजा है, जो चाहते हो धरती से लेके स्वर्ग ब्रह्मलोक तक सब तो मैं सेवा में प्रस्तुत कर दूंगा। फिर आपको इतना उग्र कठिन साधना करने की क्या आवश्यकता? रुक जाइए, मत करिए तपस्या। आकर के ऐसे मना कर दिए। तो विश्वामित्र जी अब राजा मना कर रहे हैं तो उठ तो गए, पर बहुत कोपाविष्ट होकर के वहां से घर चले आए। और उसके बाद से बस वो खोजने लगे समय, कैसे इसकी परीक्षा ली।
एक माया सूकर निर्मित किया विश्वामित्र जी ने, एक राक्षस को ही सूकर बन जाने का आदेश दिया, और वो सूकर विश्वामित्र जी से प्रेरित होकर के हरिश्चंद्र के उद्यान की ओर चला। जन्मेजय जाकर के उसने बेला के, जूही के, चमेली के, चंपा के उद्यानों को नष्ट करना आरंभ किया। घुर्र घुर्र करता हुआ भीषण वह सूकर उद्यान नष्ट करने लगा। सैनिक सब उसके पीछे दौड़े, पर बड़ा बलशाली था, सीधे भागता और मजबूत अपनी दाढ़ों से, दंतों से अनेक सैनिकों को धराशायी कर दिया। अधमरे सैनिक भागे हरिश्चंद्र जी के पास, महाराज हमारी रक्षा करो। वो ना तो कौन है, दैत्य है कि देव है, हम समझ नहीं पा रहे, मारता ही चला जा रहा है। तो हरिश्चंद्र जी धनुष बाण लेकर के अश्व पर आरूढ़ होकर के चले उस सूकर की ओर। जब उनको देखा तो भागा सूकर, वन की ओर भागा। हरिश्चंद्र जी पीछे लग गए, कभी छिपता, कभी ओझल हो जाता, कभी प्रकट होता, बहुत दूर लेकर के चला गया। विश्वामित्र जी की माया थी। जैसे ही राजा ने देख करके बाण खींचा है उसकी ओर, तो जाके झाड़ियों में छिप गया। राजा जब पीछे मुड़ के देखे तो सेना सब छूट गई है, सैनिक छूट गए। अरे कहाँ आ गया, मुझको तो रास्ता भी मालूम नहीं हो रहा है। भूख प्यास से अत्यंत थक गए थे। तो वहीं पर एक शुद्ध जल वाला सरोवर दिखा। अश्व को जल पिलाया, स्वयं राजा ने जल पिया है। घोड़े को कुछ विश्राम करने के लिए एक वृक्ष से बांध दिया। तो अकस्मात वहीं एक मुनि के रूप में विश्वामित्र जी प्रकट हो गए, और उन्होंने कहा, हे राजन, आप यहाँ कैसे, अपना परिचय दो। तो राजा ने सारी बात बताई कि मैं अयोध्या का राजा हूँ, हरिश्चंद्र नाम से विख्यात हूँ। अयोध्याधिपतिश्चाहं हरिश्चंद्रोऽवति विस्तृतः, राजसूयस्य कर्ता च वाञ्छितार्थप्रदः सदा। धनेच्छा यदि ते ब्रह्मन् यज्ञार्थं द्विजसत्तम, आगंतव्यम अयोध्यायां दास्यामि विपुलं धनम। मैं हरिश्चंद्र हूँ, अयोध्या का अधिपति, राजसूय यज्ञ कर चुका हूँ, उनकी दीक्षा से संपन्न हूँ। हे ब्राह्मण देवता, एक सूकर के पीछे यहाँ आना हुआ, पर मेरी सैन्य टुकड़ी सब पीछे छूट गई, मुझको भी वापस जाने का मार्ग पता नहीं चल रहा है। तो उन मुनि जी ने कहा, चिंता मत करिए राजन, आप नहीं भी बताते तो हम तो आपको जान रहे हैं कि आप महाराज हरिश्चंद्र हैं, और मैं आपको आपके घर का मार्ग बता दूंगा। पर यह तपोभूमि है, सिद्ध स्थल है, तीर्थ स्थल है। तीर्थ में जाए तो जप अवश्य करे, स्नान करे, दान अवश्य करना चाहिए। शुद्ध सरोवर है, पहले तुम स्नान कर लो। तो उसकी बात से मोहित होकर के राजा पहले स्नान किए, स्नान करने के बाद कुछ जप किए। जप करने के नंतर कहने लगे, मैं राजसूय यज्ञ की दीक्षा में हूँ महाराज, और वांछितार्थ धन देने वाला हूँ। आपकी भी यदि कोई इच्छा हो तो मुझसे कहिए, मैं अयोध्या का नरपति हूँ, जो आपकी इच्छा होगी मैं वो आपको विपुल धन प्रदान करूंगा। तो मुनि मुस्कुराते हुए कपट भरी मुस्कान भर के उन्होंने कहा, हमको तो कोई धन आदि नहीं चाहिए महाराज, हम क्या करेंगे धन लेकर के, सदा राम नाम जपते हैं, उसी से प्रसन्न रहते हैं। पर हाँ, तुम नरेश हो, तीर्थ भूमि पे आए हो, तो तुमको दान अवश्य करना चाहिए। और माया से ही उन्होंने एक पुत्र, एक कन्या, एक वर, एक कन्या प्रकट कर दी, और कहने लग गए कि इस कन्या का अमुक वर के साथ ब्याह है। तो शास्त्रों में लिखा है, किसी निर्धन विप्र की कन्या का कन्यादान करते समय विपुल धन आदि समर्पित करना राजसूय यज्ञ से भी अधिक पुण्यदायी उस व्यक्ति के लिए हो जाता है। तो बड़ा तीर्थ स्थल है। इस कन्या के कन्यादान के समय वर को उपहार स्वरूप तुम जो देना चाहो उसके लिए स्वतंत्र हो, यहाँ पे तुमको अवश्य दान करना चाहिए। बात से मोहित हरिश्चंद्र जी ने कहा कि अस्तु, मैं अवश्य दान करूंगा। क्या क्या इनकी इच्छा है, क्या दें? तो उस दोनों के विवाह के सारी माया से विवाह का मंडप रच दिया। और जब कन्यादान होने लगा उस समय राजा ने पूछा, किम ते अभीष्टम द्विजम ब्रूहि
ददामि वांछितं किल अदेयमपि संसारे यशः कामो अस्मि सांप्रतम। इनको देने के लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है, मैं किसी चीज के लिए नहीं कहूंगा। बड़े सुंदर वर कन्या है, मैं इनको समर्पित करना चाहता हूँ महाराज, आदेश दीजिए क्या दें। बड़ा उत्सव खुशी का अवसर है, ढोल नगारे बज रहे थे, विवाह का समय था। तो विश्वामित्र जी ने कपटी ब्राह्मण का रूप लेकर के कह दिया, राज्यम देहि महाराज वराय सपरिच्छदम गजास्वरथ रत्नाढ्यम वेदी मध्य अति पावने। इस विवाह के यज्ञ मंडप पर हे हरिश्चंद्र, तुम अपने संपूर्ण राज्य को हाथी घोड़े रथ रत्न अनुचरों से युक्त संपूर्ण राज्य को ईश्वर को प्रदान कर दो। तो मोहितो माया तस्य श्रुत्वा वाक्यम मुनिर्निप। उनके उस वाक्य को सुन करके कि राज्य सातों अंगों सहित दान कर दो, सुने पर विचार नहीं किए। ठीक है महाराज, दत्तम इति उक्तवान, मैंने दिया, ये संकल्प कर दिया। जैसे बोले दत्तम इति उक्तवान, तो तत्काल उन्होंने हाथ आगे कर दिया और कहने लगे गृहीताम इति, मैंने ग्रहण कर लिया, मैंने पा लिया। आपने दिया, मैंने पा लिया, स्वस्ति। एक क्षण देरी नहीं की, सोचने का कोई अवसर ही नहीं दिया। जहां राजा ने कहा दत्तमिति उक्तवान, तो बोले गृहीतामिति, मैंने पा लिया। ठीक है महाराज, ये मार्ग आपको आपके नगर की ओर ले जाएगा, आप जाइए। राजा जब चलने लगे तब उन्होंने कहा, बोले दान तो आपने कर दिया भगवान, पर दान की सफलता बिना दक्षिणा दिए नहीं होती। तस्मात् दान फलाय त्वं यथोक्ताम देहि दक्षिणाम। तो राजा ने कहा, ब्रूहि कियत् धनम तुभ्यम देयम स्वामिनम मयाधुना। कितनी दक्षिणा देनी पड़ेगी भगवान, वो भी बताइए, मैं आपको सादर समर्पित करूंगा। तो बोले राजसूय यज्ञ जैसा पुण्य तुमने पाया है यहाँ दान करके, और राजसूय यज्ञ की कम से कम दक्षिणा 2.5 भार सोना तो होती है, इसलिए 2.5 भार सोना अब दक्षिणा के रूप में देना। राजा ने कहा ठीक है मैं दूंगा, आप जब अनुकूल समझे राज्य में आइएगा हमारे महल में, मैं आपको वो समर्पित करूंगा। उस समय तो चुप रहे। वो माया में ऋषि राजा को मार्ग बता दिया। राजा घोड़े पे बैठ करके चलने लगे। जब चलने लगे नगर की ओर, तो मन में विचारने लगे, अरे 2.5 भार सोना देने के लिए कहा, मैंने कहा आप अनुकूल समय लेकर के आइएगा, मैं आपको दे दूंगा। पर उस ब्राह्मण ने तो पहले ही मुझसे मेरे राज्य को सातों अंगों सहित दान करवा लिया, तो जब राज्य ही मेरा नहीं रहा, राज्य के सारे अंग मैंने दान कर रखे हैं, तो राजकोष में अब मेरा कहां से बस। और 2.5 भार सोना अभी मुझको देना है, मैं कहां से दूंगा। भारी चिंता में पड़ करके आए। पत्नी ने देखा कि इतने चिंतित तेजहीन दिख रहे हैं हरिश्चंद्र जी, तो पूछने लग गई, बनात पुत्र समायातो राजसूयः कृतः पुरा कस्मातो चसि राजेन्द्र शोकस्य कारणं वद। हे राजेंद्र, जो कुछ दुख के दिन थे वे तो सब चले गए हैं महाराज। आपका पुत्र रोहित अब आपके पास सकुशल है। 5 वर्ष का हमारा रोहित हो गया। कितनी सुंदर तोतली भाषा में बात करता है, इसके मुख को देख करके प्रसन्न हो जाइए। कब से वो पिता महाराज कह के गोदी पे चढ़ना चाह रहा है। आप किस चिंता में डूबे, क्या शोक ने आपको घेर लिया, हमसे कारण बताओ। तो पत्नी के सामने सारी बात उन्होंने बताई कि देवी, कल ऐसा हमारे साथ घटना घटित हुई कि पूरे राज्य को सातों अंगों सहित मैंने दान कर डाला, और वे ऋषि को ये भी कह रखा हूं कि 2.5 भार सोना मैं दक्षिणा में दूंगा। अब मैंने कह तो दिया दूंगा, मैंने प्रतिज्ञा भी कर ली कि मैं कभी असत्य बोलूंगा नहीं। अब कैसे दूंगा, क्या दूंगा, कहीं वे मांगने आ जाए तो क्या करूंगा। मैं इस राज्य का अब तो अन्न जल भी ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि राज्य तो मैंने दान कर दिया है। मैं तो भारी धर्म संकट में पड़ गया। मैं, तुम और ये रोहित अब यही हमारे अपने हैं, बाकी इस राज्य का कुछ भी मेरा नहीं। इतना बात कर ही रहे थे कि वो दूसरा दिन था, वो ब्राह्मण देवता आ गए, लाठी रखे थे और डंडा पटक के कहने लगे,
राजन अभिलाषित दक्षिणा अब हमको समर्पित कर दो। दक्षिणा देने में जितना देर यजमान देरी करता है उतने ऋण भार उसके ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। यज्ञ की बामांगी है दक्षिणा, इसलिए दक्षिणा में विलंब नहीं करना चाहिए, यथेष्ट दक्षिणा प्रदान करिए। हरि